Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं वीटी न्यूज लाइव के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज जो है मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उन चारों उपचुनावों के आज रिजल्ट निकले हैं और रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तमाम वो मुद्दे नदारद दिखे, तमाम उन मुद्दों जिन पर लग रहा था कि वोटिंग होगी वो मुद्दे नहीं हुए और एक बार फिर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त में रही और बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक सीट जो है रैगांव में कांग्रेस जो है काफ़ी दिनों बाद अब कांग्रेस को वहां पर जीत मिली है। रैगांव से शुरुआत करते हैं। विंध्य का जो ये इलाका है, ये महत्वपूर्ण जो सीट थी ये अब कांग्रेस के कब्जे में आ गई है। बीजेपी का कमल यहां पर मुरझा गया है। आपको बता दें कि 31 साल बाद जो है ये कांग्रेस का सूखा यहां पर खत्म माना जा रहा है। बीएसपी के रण छोड़ने से कुछ लोग ये अनुमान जता रहे हैं कि बीएसपी के रण छोड़ने से बीजेपी के हाथ से ये रैगांव सीट जो है वो फिसल गई है और शिवराज वीडी शर्मा भी इस गढ़ को नहीं बचा पाए हैं। रैगांव में कांग्रेस का 31 साल का इंतजार खत्म हुआ है। 31 साल पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा हुआ करता था और भाजपा के गढ़ में प्रतिमा के दावेदारी में प्रतिमा के हाथों में कमल का फूल जो है वो मुरझा गया है और भाजपा को बागरी परिवार की अनदेखी यहाँ भारी पड़ गई है, ऐसा जो है वो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। जयराम शुक्ल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने विश्लेषण में ये बताया है कि जो बागरी परिवार है उसकी अनदेखी करने की वजह से ये स्थिति हुई है और बीजेपी के हाथ से ये सीट जो है ये निकली है और कांग्रेस ने अपने दमखम के साथ ये सीट जो है वो जीती है। 12,000 कुछ वोटों से कांग्रेस की बढ़त रही है और इसका एक अलग जो फैक्टर माना जा रहा है वो यह माना जा रहा है कि अब विंध्य में जो है वो अब कांग्रेस मजबूत हो रही है। विंध्य के बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अब जो विंध्य की जो स्थिति है वहां पर जो कमलनाथ ने जिस तरह से रैगांव सीट पर ध्यान दिया और इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी सतना के उस विशेष रैगांव सीट पर अपनी नजर बनाई और इसके साथ ही जनसंपर्क अभियान किया, लोगों से मुलाकात की। इसके बाद से ही अब ये जो वोटिंग का जो मसला था और जो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से कल्पना वर्मा ने चुनाव आयोग के द्वारा जब कार्यवाही की गई और चुनाव आयोग में उन्होंने शिकायत की कि जो सांसद हैं गणेश सिंह वो सीट नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्रिय नजर आई। ये पूरा जो मसला था इसमें नीलांशु चतुर्वेदी भी सक्रिय नजर आए, उनका भी दमखम इसमें दिखा और अंततः कांग्रेस के हाथ में ये सीट आ गई है। इसके अलावा जो अन्य जो उपचुनाव थे उनकी अगर बात की जाए तो बीजेपी ने फिर ट्रेंड जो है वो बदल कर दिखाया है। कांग्रेस की 2 जो परंपरागत सीटें रही हैं वो अब सीधे तौर पर अब बीजेपी ने उसे अपने कब्जे पर ले लिया है। बीजेपी को यहाँ पर वोट मिली है और सिंपैथी भी मिली है और आदिवासी कार्ड खेलने में और आदिवासियों को साधने में बीजेपी पूरी तरह से सफल हुई है, ऐसा माना जा रहा है। खंडवा में सिंपैथी की लहर पर सवार होने के बजाय जो है वो नया चेहरा उतारा गया और इसमें जो है जिसने पॉलिटिक्स की नई लाइन खींची, ऐसा जो है माना जा रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल अचानक आए और खंडवा से बीजेपी वो सांसद बन गए। भाजपा ने एक बार फिर राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट किया है। नंद कुमार सिंह चौहान यानी नंदू भैया चौहान के निधन के बाद सिंपैथी की लहर पर भाजपा सवार नहीं हुई और उसने महंगाई जैसे मुद्दे के बावजूद जोखिम लेते हुए नया उम्मीदवार उतारा जिसने अपने बूथ मैनेजमेंट के दम पर जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसको यह मान सकते हैं कि जो यह लोकसभा सीट पर जो नंद कुमार चौहान की निधन के बाद भी एक नया कैंडिडेट मैदान में उतारने के बाद भी ये बीजेपी को जीत मिली है। कहीं ना कहीं वो जो तमाम मुद्दे हैं, आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हैं, इसके अलावा आप जो प्रमुख मुद्दे जो हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे अब वो नदारद दिख रहे हैं और एक जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एक राजनीतिक ढांचा जो बनता जा रहा है, समाज का जो ढांचा बनता जा रहा है, उसमें लगातार ये चीज़ें आ रही हैं। इस तरह से बीजेपी जो है कैंपेनिंग करती है, इतनी मजबूती से किलाबंदी कर चुनाव लड़ती है कि ये सारे मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं और बीजेपी को चुनाव में बढ़त मिलती है, जीत मिलती है। राजनीति में सितारे किस तरह से चमकाते हैं, इसका एक उदाहरण जो है वो खंडवा संसदीय सीट से सांसद चुने गए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पाटिल हैं और
नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट को पाटिल ने जीत लिया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह को पराजित किया है। पाटिल का नाम भी खंडवा बुरहानपुर जिले की राजनीति में नया नहीं है। उन्हें राजनीति में 1992 में पूर्व सांसद अमृत लाल तारवाला लेकर आए थे। इसके पीछे की भी एक बड़ी रोचक कहानी है। तो ये जो सीटें रहीं, इन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। एक सीट जो है वो खोना पड़ा, लेकिन इसके अलावा 3 सीटों पर जहां जहां उपचुनाव हुए बीजेपी ने जीत हासिल की है। उपचुनाव इसलिए बीजेपी के लिए शुभ माना जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कंपेयर में जो है वो कमलनाथ के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका दमोह मॉडल वो पूरी तरह से फेल हो गया है और बीजेपी आदिवासियों को साधने में सफल रही है, उन्हें एकजुट करने में सफल रही है और उस रणनीति के साथ जिस चुनाव लड़ा गया है कि बीजेपी को जो है वो जीत मिली है। अब बताते हैं आपको कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव बीजेपी के लिए शुभ मंगल साबित होता दिख रहा है। खंडवा लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखने के साथ ही बीजेपी ने जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस से छीनकर ताकत का एहसास करा दिया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फायदा आदिवासी वोट बैंक के रूप में बीजेपी को मिला है। लगातार जिस तरह से बीजेपी ये कवायद कर रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वो सभाएं करने के बाद हर रोज एक नई घोषणा कर रहे थे, इसका भी फायदा मिला है। वो बीजेपी जो आदिवासियों को साधने पर कामयाब हुए। अब जो सभाएं हुई उस पर अगर जिक्र किया जाए तो इन तमाम जो सभाएं की गई उसमें शिवराज सिंह चौहान की 39 सभा थी और विष्णु दत्त शर्मा की 21, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री की 14 सभा थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की 6 सभाएं की थी उन्होंने और 4 केंद्रीय मंत्री अन्य अलग अलग सभाएं की थी। वहीं जब कांग्रेस का जब जिक्र होगा तो कांग्रेस ने ये सभाएं जो है वो कम की हैं। कमलनाथ ने 15 सभाएं की हैं, दिग्विजय सिंह ने 3 सभाएं की हैं। कहीं ना कहीं जो एक एक सीट को जीतने की तैयारी जो बीजेपी के द्वारा की जा रही थी, मजबूत किलेबंदी के साथ उसने अपनी स्ट्रेटजी के साथ ये चुनाव लड़ा और जो कांग्रेस का जो परंपरागत सीट था उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बीजेपी के पाले में जो सीट हुआ करती थी रैगांव विधानसभा, जो महत्वपूर्ण सीट जिसे माना जा रहा था, वो कांग्रेस के कब्जे में आया है और कांग्रेस ने उस पर जो है एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। 31 साल बाद वहां पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो ये जो आदिवासी वोट बैंक की जो रणनीति तैयार की गई बीजेपी के द्वारा, जोबट सीट का रिजल्ट बीजेपी के लिए 2023 के आम चुनाव के लिहाज से भी मायने रखता है, क्योंकि आदिवासी वोट की अहमियत का एहसास 2018 के विधानसभा चुनाव में कर चुकी बीजेपी के लिए उपचुनाव में भी चुनौती बनी हुई थी। इस चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा केवल 16 सीट जीत सकी और कांग्रेस ने दोगुनी यानी 30 सीटें जीत ली है। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 व कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। यानी बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ था उस समय। यदि बीजेपी आदिवासी वोटर को साथ रखती तो शिवराज सरकार 2018 में फिर बन जाती। तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा 2018 में ऐसा भुगतना पड़ा था, लेकिन इसके बाद जो स्ट्रेटजी तैयार की गई या जो आदिवासी वोट बैंक का जो नुकसान हुआ उसको आदिवासी वोट को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इस तरह से चुनावी रणनीति के साथ मैदान में कूद गई कि आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के बाद बीजेपी ने जब कांग्रेस की 2 जो परंपरागत सीटें थी पृथ्वीपुर और जोबट में जो है वो बड़ी जीत हासिल की। अब बात करते हैं चौथी बड़ी और अहम खबर की, जो दिवाली से जुड़ी हुई है। आज जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक लिया गया रीवा में। रीवा से जुड़ी हुई ये खबर है और हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एडीएम ने रीवा कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर ये नई गाइडलाइन बताई है और कहा है कि दिवाली में रात 2 घंटे पटाखा फोड़ने की अनुमति मिलेगी। रीवा कलेक्टर के मोहन सभागार में जिले भर के पटाखा व्यापारियों के एडीएम शैलेंद्र सिंह ने बैठक लेकर नई गाइडलाइन बताई है। एडीएम ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हानिकारक पटाखों को पूर्ण रूपेण प्रतिबंध किया गया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा और हानिकारक पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है और इसमें भी जो एनजीटी के जो नियम है उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये जो है ये आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेश पर अमल करना बेहद जरूरी होगा। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।